नमस्कार। आप सभी लोगों का प्रतियोग अध्ययन केंद्र में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2025 और आज का करंट अफेयर्स में कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और उसके बाद 5 जीके का क्वेश्चन रहेगा, वो भी मल्टीपल चॉइस रहेगा। सबसे पहले आज का शुभ विचार है, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ योजना, रोड मैप और एहसास का आवश्यकता होती है। तो योजना और रोड मैप तो मैं आपको प्रतिदिन बनाकर दे सकता हूं, पर साहस, एहसास और जो आपके विश्वास, वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। चलिए, आज की पहली क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जो भी बेहतर लगे उसे आप अध्ययन करें, उसी से आप नोट्स बनाएं और करंट अफेयर्स को जितना हो सके आसान भाषा में समझने का कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी का अभी जो 4 से 5 कंट्री में जो विजिट है, उसी विजिट में से एक देश जो है टू द सिटी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है उसने। तो वह कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो फीफा वर्ल्ड कप का जो अभी रिसेंट का जो है विनर है। ठीक है, चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स फ्री को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जहां पुल, सुरंग और इत्यादि है? अच्छा क्वेश्चन है जनहित के लिए। इसका आंसर है 50%। रेड पेन ले लेता हूं, 50%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कहां वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है कोची। भारतीय नौसेना जो है कोची में जो है ये वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का ताल्लुकात या संबंध निम्न में से किन सेना से है? तो किससे है? भारतीय वायुसेना से, नौसेना से। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा लेख विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। रक्षा लेखा विभाग, ठीक है, आयोजित नियंत्रक सम्मेलन कहाँ किया गया है, बता सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, नई दिल्ली में। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स, देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है इस वर्ष कहाँ होने वाला है? तो ब्राजील में होने वाला है। आंसर ये हो गया। और कौन सा सम्मेलन होने वाला है? तो सम्मेलन जो है आपका 17वां होने वाला है। ठीक है, 17वां सम्मेलन। हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम को FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो वित्तीय धोखाधड़ी से कौन सा दे सकता है, समझ सकते हैं आपको? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है? उड्डयन नेटवर्क बना पूरे दुनिया का, ठीक है, डोमेस्टिक। तो कौन सा नेटवर्क होना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा। हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? आधिकारिक सदस्य यानी ऑफिशियल किसे बनाया गया है? जिसका आंसर है आपका सी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 1 एकड़ से अधिक
1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कौन सा? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में NCDEX और मौसम विभाग ने किसके बीच जो है समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है? ये दो संस्था है, इसके बीच में समझौता का उद्देश्य क्या रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधित जोखिम से बचाने के लिए। ठीक है, इसका एक और आंसर ये पढ़ लेता हूं मैं इंग्लिश में। हाँ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट रिसेंटली साइंड बिटवीन NCDEX एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? ठीक है, तो कौन सा है? किसानों को अन्य हितधारकों से मौसम संबंधित जोखिमों से बचाने के लिए यह जो है समझौता किया गया है। हाल ही में उसका उद्देश्य वो यही रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का नियुक्ति किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बताना होगा। संजोग गुप्ता। ठीक है, आपको इस चैनल पे जो है डेली करंट अफेयर्स मिलेगा तकरीबन 9 से 10 के बीच में AM। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा और ये चैनल का नाम है प्रतियोग अध्ययन केंद्र। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक करिएगा और आपको ये यूजफुल रहा हो तब सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ठीक है, पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई? तो वृंदावन कहाँ है जी, बताइए। वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ना, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश आंसर होगा। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निर्देशक अनऑफिशियली के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, अनऑफिशियली नहीं होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, इंडिगो का जो है किया गया है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा, आजकल दुर्घटना हो रहा है सब। अगला क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ा था? 14 नंबर। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रोग मुक्त कंपार्टमेंट बनाने का संकल्प लिया है? तो कौन सा है आपका? इसका आंसर मेरठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं स्टैटिक जीके MCQ फॉर्मेट में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज का स्लाइड में। महात्मा बुद्ध जो है 4 आर्य सत्यों को अपना पहला उपदेश देने का प्रयोग जो है कहाँ किए थे? तो सारनाथ में, याद ही होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है किसने? तो ये आपका पता ही होगा, कुमारगुप्त ने किया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो विटामिन सी का स्रोत कौन सा हो सकता है? नींबू हो सकता है ना जी। 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर सी, नींबू। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत से? तो आपका अनुच्छेद 17। ये आपका आंसर की है, आपको PDF शेयर कर देंगे और वहाँ आप ले लीजिएगा। और ये हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पर डे एक वीडियो आएंगे और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं बिल्कुल और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर डिटेल में इसको एनालिसिस करूंगा पूरे डाटा के साथ में। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप सपोर्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए
और बेहतर कंटेंट बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन को जो है टाइप करना, लिखना, उसके बाद पीडीएफ पीपीटी में फॉर्मेट में तब्दील करके और प्रोवाइड करना थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए सुबह नहीं ला सकते, 9 से 10 के बीच में प्रतिदिन मैं लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन